हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 देखो, मैं जिस रूट्स की बात कर रहा था, है ना, रूट्स के बारे में बात कर रहा था ना, 0 4। देखो यहाँ पे दो रूट दिया हुआ है, ये किसका रूट है, अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा है। तो इसमें बोला क्या, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। और इक्वेशन कैसे बनेगा पता ना, मैंने वो फार्मूला बताया था, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाद x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू 0। वही फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट करने हैं और आंसर निकालना है, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू पुट करने के पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकाल लेते हैं। याद रखना, ये अल्फा का वैल्यू कितना है 0, ये, और बीटा का वैल्यू कितना है 4, ठीक है। अल्फा का वैल्यू कितना है 0 और बीटा का वैल्यू कितना है 4। पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है 0 और बीटा का वैल्यू कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 0 और 4 4 ही होता है ना। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा का वैल्यू कितना है 0 और बीटा का वैल्यू कितना है 4, तो 4 0 ही होगा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया, ये अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू आ गया। याद रखना, इसमें ए बी सी नहीं है, इसमें अल्फा का वैल्यू है और ये बीटा का वैल्यू, तो जैसा है वैसे रख के निकालो। अब इसको फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। फार्मूला क्या था हमारा, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर बाहर x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू 0। यही फार्मूला था ना, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकाला, 4 निकाला है, तो 4 लिखूं, और यहाँ पे बाहर x है तो क्या लिख दो, x प्लस, अब यहाँ पे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू कितना निकाला है 0, 0 इज इक्वल टू 0। हो गया तुम्हारा आंसर। तो तुम्हारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो गया तुम्हारा आंसर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। कितना इजी था ना, ठीक है। बस तुम्हें ये याद रखना है कि ये अल्फा का वैल्यू और ये बीटा का वैल्यू है, ठीक है। और उस फार्मूले के अंदर अल्फा और बीटा का वैल्यू जैसे यहाँ पे निकालो, अल्फा प्लस बीटा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, और उस फार्मूले के अंदर पुट कर दो, बस हो गया आंसर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सेकंड वाला करते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ 3n माइनस 10 दिया हुआ है। अब मुझे पता है ये किसका वैल्यू है, ये अल्फा का वैल्यू है, और ये किसका वैल्यू है, ये है बीटा का वैल्यू। तो फटाफट अल्फा और बीटा निकाल लेता हूं। अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है 3 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -10। तो याद रखना, कैसे लिख लोगे, ऐसे ब्रैकेट में लिखोगे ना, दो साइन साथ में नहीं होते ना, तो दूसरा वाला ब्रैकेट में लिखोगे। अब प्लस माइनस क्या होता है, सबको पता है क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, तुमको पता है ना, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब 3 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, छोटे से बड़ा माइनस करो चाहे बड़े से छोटा, आंसर वही आता है, बस साइन का फर्क आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ 10 में से 3 माइनस किया तो कितना आ गया 7, और यहाँ पे क्या लगा दो माइनस, तो ये अल्फा प्लस बीटा का आ गया, ठीक है। अब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इसका वैल्यू निकालते हैं। 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में डाल के लिखेंगे -10, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ एक ही माइनस है ना, तो मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 10 3 30, तो -30 आएगा, ठीक है, -30 आ गया वहां पर। अब ये वैल्यू क्या करना है, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले में पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकाले, यहाँ पे -7। अब -7 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे इसमें -7, यहाँ पे आ जाएगा x, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है ना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -7, इसलिए अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रख दिया, -7 रख दिया। अब प्लस लिखा हुआ है आगे, यहाँ प्लस है, तो प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना है, यहाँ पे -30 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ना, -30 इज इक्वल टू 0। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, याद रखना ये भी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है और इसको भी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा ही बोलेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू क्या निकाला हम लोग, यहाँ पे -30, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया इसके जगह पर -30। अब ब्रैकेट में क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि आगे भी एक साइन है ना, प्लस है, तो उसको ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर
मैंने पहले बताया था अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस और ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 7 का x से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, 7x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो प्लस और माइनस है, ब्रैकेट के बाहर अंदर क्या है, माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। तो यहाँ कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 30 इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना बहुत इजी है, बस तुम्हें ये निकालने आना चाहिए। ये प्रॉपर अगर आप निकालोगे तो वो प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पहले से फॉर्मूला लिख के रखा था, जिसके वजह से क्या हुआ, बार बार फॉर्मूला लिखने से अच्छा वो तुम बार बार लिखना, क्योंकि तुम बार बार लिखोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख के रखा क्योंकि आप लोगों के पास समझाना है ना, इसीलिए। लेकिन एक चीज याद रखना, मैंने स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट बताए थे, जो फॉर्मूला बताया था, देखो सारे सम उसी पे बेस्ड है। अगर वो क्लियर हो जाता ना आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले, तो आप कोई भी सम कर सकते हो इसके। ठीक है, तो हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड करते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पर। इसमें देखो अपॉन में दिया है 1/2 एंड -1/2। ये बहुत इजी है। पहले हम लोग क्या करते हैं, अल्फा और बीटा का वैल्यू रख लेते हैं। तो अल्फा का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/2 और बीटा का वैल्यू क्या है -1/2। ठीक है, अल्फा का वैल्यू भी हमको पता चल गया और बीटा का वैल्यू भी पता चल गया। अब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का साइन है और फिर यहाँ माइनस करके लिखना पड़ेगा ना। बीटा का वैल्यू कैसे लिखा, -1/2 लिखा। अब क्या आ जाएगा 1/2। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब 1/2 कितना हो जाएगा, 0 है ना। 1/2 में से 1/2 माइनस करोगे तो 0 ही आने वाला है। ठीक है, ये तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है। वापस देख लो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा का वैल्यू कितना था 1/2 तो वो रखा, प्लस है तो प्लस, बीटा का वैल्यू कितना था 1/2 लेकिन माइनस में है, इसलिए उसको ब्रैकेट में रखा। 1/2 जैसा था वैसे रिपीट किया, प्लस माइनस, माइनस है तो वो लिखा, फिर 1/2। अब देखो 1/2 में से 1/2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। ये थोड़ा सा हमें नीचे लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ठीक है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, वही सेम चीज लिखना पड़ेगा 1/2 मल्टीप्लाई, इसको भी ब्रैकेट में रखना है, याद रखना, दो साइन साथ में नहीं रखना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। देखिए साइन कौन सा आएगा यहाँ पे, माइनस, क्योंकि यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस का साइन है। ठीक है, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का कितना साइन आ गया, क्या वैल्यू आ गया, इज इक्वल टू -1/4 आ गया। ठीक है, अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू 0। यही है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैल्यू पुट कर दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकाला है यहाँ पे 0। तो 0 बाहर कितना लिखा हुआ है, x लिख दो, 0x लिख दिया, उसका वैल्यू 0 ही है, याद रखना। प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू कितना निकाला -1/4। तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा -1/4 इज इक्वल टू 0। अब x² जैसा है वैसे लिखो। अब इस पार्ट को ही हटा दो, ये पार्ट क्या हो जाएगा, यहां से हट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो -1/4 है, 1/4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे वाला सम करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 4। ये भी बहुत इजी है, घबराइएगा नहीं थोड़ा सा भी। ठीक है, मैं हूं ना, मैं सब बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो दो वैल्यू है, एक वैल्यू है एक वैल्यू है। हमको पता है कि एक अल्फा का वैल्यू होगा एक बीटा का, तो यहाँ अल्फा का वैल्यू कितना है 2 - √5 और बीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2 + √5। और पहले हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है 2 - √5 प्लस
बीटा का वैल्यू क्या है 2 प्लस रूट 5। अब ध्यान से देखो इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा क्या 2 प्लस 2 कितना होगा 4, ठीक है। तो ये 2 माइनस रूट 5 वाला वैल्यू आ गया, तो कितना इजी है, ठीक है। अब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अब 2 माइनस रूट 5 जैसा लिखा है वैसे ही मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 5, ठीक है, ये लिख दिया। अब ध्यान से देखना कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये 2 का ये 2 याद रखना, ये पार्ट है और ये पार्ट है। तो मैंने पहले लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि नंबर का नंबर ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई ऐसे नंबर के साथ करो जैसे कि नॉर्मल नंबर का नॉर्मल नंबर से और रूट के नंबर का रूट के नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो ये 2 का मल्टीप्लाई मैं 2 में करूंगा तो क्या आ जाएगा 4, यहाँ साइन कौन सा है माइनस का। अब यहाँ रूट 5 है और यहाँ पे भी रूट 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मैंने पहले बताया क्या आ जाएगा ओनली 5 आ जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। अब 4 में से -5 करोगे तो कितना आएगा 1, मतलब हमारे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू कितना आ गया -1 आ गया। अब इसे पुट कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 ब्रैकेट के बाहर कितना लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, पहले इसको ब्रैकेट में रख के सॉल्व करते हैं, ठीक है, थोड़ा इजी पड़ेगा। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू कितना है -1, तो -1 रख दो इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या कर लेंगे, x y जैसा लिखा है वैसे लिख दो, ये ब्रैकेट से बाहर निकाल दो, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो प्लस माइनस माइनस -1 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो ये आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया। ध्यान से देखना बहुत सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू ये था तो ये रखा, प्लस है तो प्लस, बीटा का वैल्यू ये था तो ये रखा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है और रूट 5 है इसलिए दोनों कैंसिल हो गया, बच क्या रहा है 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ अल्फा मल्टीप्लाई बीटा तो सेम, अल्फा की जगह पे अल्फा का वैल्यू, बीटा की जगह पे बीटा का वैल्यू, और बीच में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई। अब 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, और रूट 5 का मल्टीप्लाई रूट 5 के साथ किया तो 5 आ गया। यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा। 4 में से 5 माइनस करोगे तो -1 आएगा, छोटे से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हो। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू को मैंने इसके अंदर पुट कर दिया तो तुम्हारा क्या आ गया क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें लिखा क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं ऐसा लिख रहा हूं थोड़ा, इज डबल देयर प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। और क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें तुम्हें किसका वैल्यू निकालना है k का, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बहुत सिंपल सम है। पहले तो एक चीज समझ लो, ये क्वेश्चन में बोलना क्या चाहता है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, मतलब जो अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं ना उसका जो वैल्यू है वो डबल है किसका, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या दिया हुआ है, गिवन है सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले हमको क्या गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा, ये हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। सम का मतलब होता है ऐड ना अल्फा प्लस बीटा, और उसके प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सम का जो वैल्यू है वो उसके प्रोडक्ट के दोगुना है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है बोला है। अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसमें से हम लोग क्या निकाले, इसको कंपेयरिंग कर लेते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब इसको कंपेयरिंग कर लेते हैं, कंपेयरिंग विथ, कंपेयरिंग पता है ना कैसे करते हैं। यहां देखो x है तो हम लोग क्या लिखेंगे, x ही लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले a b c का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा और c का वैल्यू क्या होगा। a का वैल्यू कंपेयर कर लेते हैं, देखो ये सेम है, bx ये वाला पूरा पार्ट और c मतलब ये पूरा पार्ट। ठीक है, k प्लस c दोनों है c में, तो a का वैल्यू क्या है, यहाँ पर a का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, a का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कितना होगा 1। b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे b का वैल्यू कितना माइनस 4k, केवल हमको x को छोड़ना है, x वेरिएबल हमको छोड़ना है, केवल माइनस 4k पूरा लिखना पड़ेगा, माइनस 4k। और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, k प्लस 3, याद रखना पूरा है k प्लस 3, ये क्या हो गया, c का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। कौन से फॉर्मूले से, अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला पता है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, वहां पे माइनस 4k लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे वही लिखेंगे माइनस 4k अपॉन a का वैल्यू कितना है 1। देखिए एक चीज ध्यान दो, यहां पर भी बाहर भी क्या है, बाहर भी माइनस है, याद रखना फॉर्मूले का माइनस। ठीक है, माइनस है बाहर। अब जैसे ब्रैकेट को खोलूंगा वाला तो क्या हो जाएगा, ये अंदर वाला माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो क्या बचेगा 4k, केवल 4k बचेगा। नीचे 1 लिखा हुआ है लेकिन 1 का वैल्यू नहीं होता, तो वहां पे क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया, 4k आ गया। अब थोड़ा सा ये साइड वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये इतना पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे का बताता हूं। लिए हाँ, तो अब ये वाला पार्ट मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। ठीक है, ये पार्ट थोड़ा मैं रफ करता हूं, इससे क्या हो जाएगा, हमको आगे करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1 मैंने नहीं रफ किया है, इक्वेशन 1 जैसा है वैसे मैंने रखा है। ठीक है, ये वाला जैसा है वैसे रखा है। ठीक है, मैंने इसको रफ नहीं किया है। तो यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूं मैं, जिससे तुमको क्या रहेगा, थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि ये पिछला वाला पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया मैं, अब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है, c अपॉन ए, c अपॉन ए। c का वैल्यू क्या है यहाँ पे, c का वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे, k प्लस 3 है ना, k प्लस 3 अपॉन 1। अब नीचे अगर 1 लिखा है तो क्या आ जाएगा, k प्लस, तो इसका वैल्यू k प्लस, नीचे क्या लिखा है 1 लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, k प्लस 3 ही हो जाएगा। किसका वैल्यू हो जाएगा, ये अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का। ठीक है, अब याद रखना अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4k है और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू कितना है, k प्लस 3 है। अब ये दोनों वैल्यू को बस यहाँ पे उठा के पुट कर देना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 1 में ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू पुट करना है, तो मैं उस साइड वाला क्या करता हूँ, एक बार रफ कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करना है। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकाला, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था 4k, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4k, 2 मल्टीप्लाई अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू कितना निकाला है, k प्लस 3, यहाँ आ जाएगा k प्लस 3। ठीक है, अब 4k जैसा है वैसे रख दो, 4k जैसा है वैसे ही। अबे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 का k से मल्टीप्लाई करोगे 2k आएगा, है ना, और 2 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 6। याद रखना कैसे मल्टीप्लाई किया मैंने,
ब्रैकेट के अंदर जो दोनों नंबर हैं उसका 2 से मल्टीप्लाई करना है, साइन कौन सा आएगा, प्लस का। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करो, ये 2k है ना, इसको इस साइड लेके आ जाओ, वेरिएबल वाला नंबर वेरिएबल वाले नंबर के पास लेके आओ, तो क्या आ जाएगा 4k, ये प्लस 2k है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे 6 अकेला बच गया। ठीक है, अब क्या आ जाएगा 4k में से 2k माइनस करोगे तो 2k ही आने वाला है, इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, अब तुमको पता ही है 2 और k दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, तो 2 को अगर मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो k इज इक्वल टू 6/2 डिवाइड कर दो, यहाँ पे कर देता हूं मैं बाजू में। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 3 जा 6, तो k का वैल्यू कितना आ गया, k इज इक्वल टू 3। ठीक है, k का वैल्यू कितना आ गया 3। समझ में आया ये पूरा चीज आप लोगों को, वापस देखो, सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डबल द प्रोडक्ट, तो ये बना था इक्वेशन, सम है और ये प्रोडक्ट है और ये डबल है। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले ये हमारा इक्वेशन था, इसको लिया, इसको कंपेयरिंग किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो मुझे वहां पे abc मिल गया। abc से फिर मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा निकाला। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, माइनस b अपॉन a, तो उसका वैल्यू कितना आया था, उसका वैल्यू आया था 4k। ठीक है, फिर मैंने अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकाला, उसका फार्मूला क्या है, c अपॉन a, तो c का वैल्यू कितना था वहां पे, देखो ये c का वैल्यू k प्लस 3, तो k प्लस 3 रखा, और a का वैल्यू कितना था 1, देखो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इज इक्वल टू नीचे 1 है, मतलब उसका वैल्यू कुछ भी नहीं, इज इक्वल टू k प्लस 3 ही आने वाला है, किसका वैल्यू, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अब ये जो फॉर्मूला था इसके अंदर मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू पुट कर दिया, अब पुट करने के बाद इस तरह से उसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी है, यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, हमें निकालना क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले वहां सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम वो इक्वेशन लिखेंगे, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, वो इक्वेशन लिखा, अब उसको कंपेयरिंग कर लेते हैं। क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ, यहाँ पे y लिखा हुआ है तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे a y स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखते हैं ना, उसके जगह पे a आ गया, y आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके आगे कंपेयर करो, यहाँ पर y स्क्वायर बी वाई 2y c 7। ठीक है, अब a b c निकाल लेते हैं। a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा 1। b का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे -2 लिखा है, -2, और c का वैल्यू कितना लिखा है -7। अब पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या था इसका, -b अपॉन a। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना है, यहाँ पे -2 है। ठीक है, तो मैं कैसे रखूंगा, -2 अपॉन a का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, इज इक्वल टू माइनस माइनस, मैंने क्या बताया क्या होगा, प्लस होगा, तो क्या आ जाएगा 2। नीचे 1 लिखा हुआ है तो उसका वैल्यू नहीं है। ठीक है, नीचे 2 लिख, तो मैं उसको नीचे लिख लेता हूं ना, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, और क्या आ जाएगा 2, और नीचे 1 लिखा हुआ है, तो 1 की वैल्यू क्या होती है, वो नीचे लिखा हुआ है तो कोई वैल्यू नहीं होती, उसको लिखो चाहे मत लिखो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आ गया, अब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकाल लेते हैं, तो देखो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इसका वैल्यू क्या है, c अपॉन a। c का वैल्यू क्या है यहाँ पे -7 और 1, तो -7 अपॉन 1 है, तो क्या आ जाएगा वैल्यू, -7 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लिया और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा भी निकाल लिया हम लोग। ठीक है, एक्चुअल हमको निकालना क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना है ना,
ये पूरा इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब इसके अंदर वैल्यू पुट करना चालू करेंगे, ठीक है। यहां तक हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कुछ जाना पहचान लगता होगा तुमको, फॉर्मूला एक याद करो। कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला याद है तुम लोगों को, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। तो यही सेम चीज यहां लिखी हुई है, ठीक है। अब कैसे उसको पहचानोगे, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस, जहां पे a लिखा हुआ है वहां पे क्या लिख दो अल्फा, और जहां b लिखा हुआ वहां क्या लिख दो बीटा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, समझो मैंने ये फॉर्मूला याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहां पे क्या आ जाएगा, a की जगह मैं क्या लिख देता हूं, a की जगह क्या लिख देता हूं अल्फा, b की जगह पे बीटा स्क्वायर। अब यहां पे क्या आ जाएगा, अल्फा के ऊपर स्क्वायर प्लस बीटा के ऊपर स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एंड बीटा। समझा कैसे फॉर्मूला बना ये वाला, समझ में आया। अब क्या करना है तुमको, बस ये जो 2 अल्फा बीटा है ना उसको इसके साथ में रख दो, तो यही चीज आता है। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच जाता है इस साइड में, ठीक है। तो मैं जो 2 अल्फा बीटा है ना उसको इस साइड लेके आ जाता हूं, तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये प्लस में है, ये इधर लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा, और इस साइड में राइट हैंड साइड पे क्या बच गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ध्यान से देखोगे तो यही बचा है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचा हुआ है ना। अब क्या करना है भाई, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपने लिखा है, लिख लिया है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे का इसका सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकाला था, अल्फा प्लस बीटा, देखो ये वाला ना याद रखना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकाला था 2, है ना, 2 ही निकाला था, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 2 का स्क्वायर डाल दिया। ये अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2, उसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया, फिर कौन सा साइन है माइनस 2 मल्टीप्लाई अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू कितना निकाले हो -7, तो यहाँ आ जाएगा -7, ठीक है। इज इक्वल टू वहां पे क्या लिखा है उसके बाद, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यही चीज है ना यहाँ पर, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 बार माइनस है, देखो यहाँ आएगा यहाँ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 2 जा 14 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 4 और 14 को ऐड करो कितना आ जाता है 18 आ जाता है, ठीक है। 18 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आंसर। इसको सीधा करके लिख लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो समझे ये फॉर्मूला कैसे बनाया मैंने, फॉर्मूला कैसे बना है वो याद रखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बस इसके प्लेस पे जहां a और b लिखा है वहां पे अल्फा डाल दो और बीटा डाल दो, ठीक है। उसके बाद बस तुम्हें क्या करना है, ये वाला पार्ट 2a अल्फा बीटा वाला पार्ट उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना, तो माइनस में आ जाएगा, और फिर यही चीज बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्यूशन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे वाला करता हूं, ये वाला अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। मैं पूरा ये रफ करूंगा, ठीक है, पूरा रफ करूंगा तो आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। लिया आपने स्क्रीनशॉट लिया, अब आगे करते हैं, ठीक है, वो सेकंड वाला पार्ट निकालते हैं। हाँ, अब वो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला था, अब क्या आएगा a प्लस बी का क्यूब, ये फॉर्मूला देखो, a क्यूब
प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस bq। ये फॉर्मूला a प्लस b के q का, ठीक है, यही फॉर्मूला है इसका। अब इसको थोड़ा सा हम बना लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से बना लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा q इज इक्वल टू, अल्फा बीटा भी नहीं यूज किया है, a प्लस b ही है अभी तक, a q प्लस, अब यहाँ पे ना कॉमन ले लेते हैं, देखो 3b ये पूरे पार्ट में, ठीक है, 3b दोनों साइड है, a भी दोनों साइड है, b भी, तो 3ab हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये वाले पार्ट में केवल a बचता है, ठीक है, प्लस है तो प्लस, इस वाले पार्ट में क्या बचता है, b, ठीक है। अब आ जाएगा b q, ठीक है। अब ये एक्चुअल में हमारा फॉर्मूला बन गया है। अब क्या करेंगे, अब ये बी क्यू है ना, इसको भी इधर लेके आ जाते हैं थोड़ा सा, a प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू के साथ में किसको रखते हैं, बी क्यू प्लस ये 3ab प्लस कुछ नहीं है, बस मैंने क्या किया, प्लस बी क्यू को ए क्यू के साथ रख दिया है यहाँ पर ऐसे में, और ये 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी को बाद में रखा, ठीक है। अब देखो ये एक्चुअल में हमारा फॉर्मूला बन गया। समझे ये कैसे बनाया मैंने। अब तुम्हें क्या करना है कि a की जगह पे अल्फा रख दो, b की जगह पे बीटा, तो हम रख लेते हैं अल्फा बीटा q इज इक्वल टू अल्फा q प्लस बीटा q प्लस 3 अल्फा बीटा, अब ब्रैकेट के अंदर भी क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। अब क्या करना है, ये 3 अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, इसको इस साइड लेके आओ, इसके साथ में यह वाला पार्ट, क्योंकि हमको तो इसका वैल्यू निकालना है ना, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इधर लेके आ जाओ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस, प्लस में है ना ये, इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अब बाद में क्या आएगा, इज इक्वल टू अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, ठीक है। अल्फा क्यू और प्लस बीटा क्यू निकालना है ना तुम लोग को, ये पैटर्न याद रखना, ये कैसे निकाला है मैंने, फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूले से मैंने निकाला है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था, 2, वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या क्यू माइनस 3, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू कितना था, -7, अब फिर एक मल्टीप्लाई आएगा, याद रखना है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट, यहां पर कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 2 इज इक्वल टू अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। तो अल्फा प्लस बीटा क्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 2, 3 जैसा था वैसे लिखा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, -7, और यहाँ बीच में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ कौन सा साइन होगा, मल्टीप्लाई का, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 2, ठीक है। यहाँ पे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, फिर प्लस के माने क्योंकि 2 माइनस का साइन है ना यहाँ पे, इसलिए प्लस आ गया, 3 7 जा 21 और 21 2 जा 42, ठीक है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। अब इन दोनों का ऐड करो, 8 और 42 कितना हो जाएगा, 50, ठीक है, देयरफॉर 50 इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, इसको सीधा करके लिख लो, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे बनाता है, ये तो तुमको फॉर्मूला याद ही होगा, a प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यू, ये फॉर्मूला ही है। ये जैसा था वैसे रिपीट किया, a क्यू जैसा था वैसे किया, बस यहाँ पे फिर कॉमन लिया मैंने, 3ab यहाँ पे भी है, 3ab यहाँ पर भी, तो इसको बाहर लिखा। तो इस पार्ट में क्या बच रहा है, देखो यहाँ a स्क्वायर था, तो यहाँ पे एक a बच गया, प्लस है तो प्लस,
यहाँ पे बी स्क्वायर था तो एक बी यहाँ बचेगा, ठीक है, तो उसको ब्रैकेट में डाल के प्लस बी क्यू लिख दिया, ठीक है। अब ये बी क्यू है ना, इसको बस सीधा लेके आया साथ में, तो बी क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू साथ में आ गया और ये थोड़ा सा आगे खसक गया, ठीक है, आगे हो गया। तो अब क्या करना है, अभी 3ab प्लस ए, ये जो वैल्यू है ना, इसके जगह पे क्या कर दिया मैंने, इसकी जगह पे अल्फा और बीटा रख दिया, ए की जगह अल्फा, बी की जगह बीटा, और जहां पे भी ए था वहां अल्फा, जहां पे बी था बीटा, सब जगह वही आ गया। फिर ये वाला पार्ट है ना, उसको उठा के बस इसके साथ में रख दिया, क्योंकि मुझे इसका वैल्यू निकालना है ना, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या आ गया, पूरा इस साइड आ गया, तो वहां पे फॉर्मूला बन गया। अब फिर वैल्यू पुट कर दिया, a प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू -7 है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है, ठीक है। इस तरह से फिर आगे का सॉल्यूशन आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ठीक है। तो गाइस हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, पहले से दे दिया है। रियल एंड इक्वल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट या डेल्टा का वैल्यू इक्वल हो जाएगा 0 के, दोनों इक्वल हो गए तो क्या होगा, रियल एंड इक्वल। तो यहाँ सम नंबर फर्स्ट हमको फाइंड क्या करना है, दोनों में के फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड क्या करना है, के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, दो क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे y लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, a का वैल्यू कितना है यहाँ पर, a इज इक्वल टू क्या है 3, ठीक है। अब b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या है k, और c का वैल्यू कितना है यहाँ पे 12, ठीक है, ये लिख दिया। अब रियल एंड इक्वल बोल रहा है तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला यूज करेंगे। तो कौन सा फार्मूला आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है k, ठीक है, b का वैल्यू क्या है k, तो यहां पर क्या आ जाएगा k स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू कितना है 12, तो k स्क्वायर जैसा है वैसे रहने दो, 4 3 जा 12 और 12 जा कितना हो जाएगा 144, ठीक है, कितना आ गया k स्क्वायर माइनस 144 आ गया। अब यहां कर लेते हैं, ठीक है, k स्क्वायर माइनस 144 आ गया, लेकिन उसने बोला क्या है कि वैल्यू जो रूट्स है इक्वेशन की उनका वैल्यू क्या रियल है, इक्वल है, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू 0, ये बोला है रियल एंड इक्वल। तो डेल्टा का वैल्यू कितना निकाला आप लोगों ने, k स्क्वायर माइनस 144, तो यहाँ आएगा डेल्टा की जगह पे k स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये 144 है ना, माइनस 144, इसको इक्वल के उस साइड लेके जाओ, तो k स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 144 है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 144 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर, अब इसका क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ऐसा लिख के लिख दो, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसके ऊपर स्क्वायर का साइन डाल दो, एक ऐसा स्क्वायर का साइन आ जाएगा, एक ऐसा स्क्वायर का साइन आ जाएगा, ठीक है। और जैसे स्क्वायर रूट लोगे, तुमको पता है, मैंने बताया कि स्क्वायर रूट जैसे लोगे ऊपर का 2 का साइन, 2 का जो स्क्वायर लिखा है 2 वो हट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, केवल बचेगा k। और एक चीज याद रखना, मैंने ये भी बताया था कि रूट के अंदर जो भी नंबर है, जब भी किसी का रूट निकालते हो तो आंसर प्लस माइनस दोनों आता है, ठीक है, प्लस माइनस दोनों लिखना पड़ेगा तुमको। तो प्लस माइनस 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12 जा 144, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना k इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 लिखा है, तो हम लोग क्या करते हैं, दो बार लिखते हैं ना, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार प्लस 12 हो जाएगा, ये आंसर हो सकता है हमारा, या और
k इज इक्वल टू -12, ये हो सकता है हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, कितना इजी था ये। बस तुम्हें मेन चीज ये याद रखना है, रियल एंड इक्वल। रियल एंड डेल्टा का वैल्यू क्या है, रियल एंड इक्वल है, तो डेल्टा इक्वल होगा किसके, 0 के। ठीक है, समझ में आया सारा वैल्यू जो पुट किया हुआ है। b का वैल्यू क्या निकालता हम लोग ने यहाँ पे k, तो k रख दिया, 4 जैसा वैसा रखा, a का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू 12 है। k स्क्वायर जैसा है वैसे उसको टच नहीं करेंगे, एक भी साइन आगे नहीं है कि और माइनस है, तो यहाँ माइनस एकदम 4 3 जा 12 और 12 12 जा 144, और फिर आगे का समझ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड कर लेते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले क्या करो, ये जो kx लिखा हुआ है ना, उसका ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबरों से या वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो kx का मल्टीप्लाई अगर मैं x से करता हूं तो k से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, x का x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, तो यहां आएगा kx स्क्वायर। याद रखना, x मल्टीप्लाई x करोगे तो क्या आता है, x स्क्वायर आता है, और x प्लस x करोगे तो आता है 2x। ठीक है, ये दोनों पार्ट याद रखना, वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर होगा, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ एडिंग करोगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां साइन कौन सा, माइनस का, तो माइनस kx का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2kx आएगा, क्योंकि ये तो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, और आगे क्या बचेगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये वाला पार्ट कंपेयरिंग कर लेते हैं, कंपेयरिंग विथ, क्या कर रहे हैं हम लोग, कंपेयरिंग विथ कर रहे हैं। तो यहाँ x है तो हम लोग यहाँ पे x ही लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ax स्क्वायर kx स्क्वायर bx माइनस 2kx c 6। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, k, तो k लिख दिया। b का वैल्यू क्या है, माइनस 2k, तो यहाँ पे माइनस 2k लिख दिया, और c का वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, तो 6 लिख दिया। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है हमारा, डेल्टा क्या डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब वहां पे वैल्यू रख देता हूं मैं, इज इक्वल टू b का वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस 2k, यहाँ पे माइनस 2k लिख देते हैं, b के ऊपर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, माइनस है तो माइनस डाल दिया, 4, उसके बाद लिखना है 4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, k। ठीक है, a का वैल्यू क्या है, k, और c का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6 है, 6 किसका वैल्यू है, वो c का वैल्यू है, c का वैल्यू क्या हो गया 6। अब आगे माइनस 2 लिखा हुआ है, याद रखना मैंने हमेशा ये बताया कि ब्रैकेट के अंदर अगर 3 नंबर है, 2 नंबर है, एक वेरिएबल है, एक नंबर है, तो दोनों का भी क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 4। ठीक है, प्लस 4 ही होता है। ठीक है, अब k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस। अब आगे के नंबर देखो, एक ही माइनस है इसलिए वहां पे एक ही माइनस लगा है, 4 का 6 से मल्टीप्लाई करो, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, और 24 का k से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 24 k आ जाएगा। ठीक है, और हमारा रूल क्या बोल रहा है कि जो रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल है, मतलब डेल्टा, मतलब इसका डेल्टा का वैल्यू कितना है, इक्वल है 0 के, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है, और हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट या डेल्टा का वैल्यू कितना निकाला, 4k स्क्वायर माइनस 24k। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 और k कॉमन ले सकते हो ना, 4k कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा, बाहर क्या आ जाएगा, देखो ये भी 4k और यहाँ पे भी k कॉमन है तो k आ सकता है, 4 से ये दोनों टेबल डिवाइड होते हैं, 4 भी डिवाइड होता है और 24 भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो दोनों डिवाइड होते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 और k बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे 4 तो कट हो गया, मतलब k स्क्वायर था तो एक k बाहर है तो अंदर एक k बच जाएगा, माइनस
4 की टेबल से अगर मैं 24 को डिवाइड करता हूं तो कितना आता है 6 आ जाता है। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, k तो बाहर है इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ 4k आता है, k माइनस 6 आ रहा है, दो पार्ट आ जा रहे हैं यहाँ पे, तो दो पार्टों को लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 4k इज इक्वल टू 4k के साथ 0 लिखो एक बार, और k माइनस 6 के साथ एक बार 0 लिखो, ठीक है। तो दो पार्ट आ रहा है ना, 4k भी आ रहा है और k माइनस 6 भी आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू, अगर मैं 4 को उस साइड लेके जाता हूँ, 0 के नीचे अगर मैं 4 लिखूंगा तो क्या आएगा, 0 ही आने वाला है। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ये पहला आंसर आ गया हमारा। और याद रखना ये 4 है ना, इसको उधर लेके जाना है नीचे। अब k के नीचे लेके जाओ, 0 के नीचे लेके जाओगे तो क्या आएगा, 0 ही आने वाला है। ऐसे आएगा, देखो 0 अपॉन अगर 4 लिखता हूं मैं तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, ठीक है। इसे वहां पे मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया। अब k माइनस 6 है, माइनस 6 उससे जाएगा तो इक्वल के तो क्या आ जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा। तो k का वैल्यू क्या आ गया, प्लस 6 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी सम है। तुम्हें ये वाला पार्ट याद रखना है, ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे याद रखना है कि जो रूट्स ऑफ इक्वेशन है वो रियल है, इक्वल है। इसके वजह से जो डिस्क्रिमिनेंट या डेल्टा का वैल्यू इक्वल है किसके, 0 के, ठीक है। तो इस तरह सॉल्यूशन हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग कल के लेक्चर की तैयारी करते हैं। कल कौन सा लेक्चर है, 2.6 चालू करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।